आदर्श संत रविदास। मन को जिस व्यक्ति ने साध लिया है उसे संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं रहती। मन यदि निर्मल हो चुका है तो व्यक्ति के लिए हिमालय तक उठकर उसके पास चला आता है। इस सत्य को अपने जीवन में उतार कर दिखाया था संत रविदास ने। संत रविदास जाति के चर्मकार थे। उन्होंने उसी व्यवसाय को अपनाया। जूते बनाने में लगे रहते पर मन ईश्वर में रमा रहता था। उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया कि व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा हुआ हो पर उसकी आध्यात्मिक विरासत, ईश्वर भक्ति, लोक सेवा, शांति और आनंद से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। उस समय के संकीर्णता से भरे समाज में रविदास ने प्रचलित मान्यता, ऊंच नीच, छोटे बड़े को निराधार ठहरा कर दिखाया। उनका मानना था कि आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। राज रानी मीरा ने इस आध्यात्मिक विभूति को अपना गुरु बनाया और एक पद में कहा भी है, मीरा ने गोविंद मिलाया, गुरु मिल्या रैदास। शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार तब नहीं था, पर संत रविदास ने कहा, भक्ति मार्ग तो ऐसा है जिस पर चलने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी समस्त वृत्तियों को अपने आराध्य को समर्पित कर देने के मार्ग में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इष्ट के साथ एकात्म हो जाने की भावना को उन्होंने अपने इस पद में व्यक्त किया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। उनकी इसी समर्पण भावना के कारण रामानंद जैसे सवर्ण संत को अपने इस योग शिष्य को दीक्षा देने उन्हीं की कुटिया पर जाना पड़ा। जात पात छुआछूत उस समय अपनी चरम सीमा पर थी। वे कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पर हम अभी तक पूरी तरह अपने गले नहीं उतार पाए हैं। ईश्वर की भक्ति में ऐसे लगे कि विवाह के लिए मना किया, परंतु उन्होंने सोचा अधिकतर ऋषि मुनि गृहस्थ थे तो विवाह हुआ लोड़ा नाम की कन्या से। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि परिस्थितियां आत्मोन्नति में बाधक नहीं होती, बाधक होता है साधक का मन। जिसका मन बस में है वह गृहस्थ में रहकर भी भौतिक व दैहिक कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। रविदास 125 वर्ष तक जिए। अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने आध्यात्मिक साधना में सहचरी बनाया। उनके जीवन का सत्य और उनके व्यक्तित्व की प्रखरता एक दृष्टांत से जानी जा सकती है। एक स्त्री का कंगन गंगा में गिर गया, लोगों ने ढूंढा नहीं मिला। लोग रविदास के पास आए, बोले, तुम कहते हो मन चंगा तो कठौती में गंगा, देखे तुम अपनी कठौती से कंगन निकाल कर दे सकोगे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी कठौती में हाथ डाला, ईश्वर पर विश्वास था, कंगन कठौती से निकाल कर दे दिया। ऐसे आदर्श संत को कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।